यहाँ पर जो वीडियोग्राफी हो रही है उसकी इस्लाम में कहाँ तक गुंजाइश है? कुछ लोग टीवी को भी हराम कहते हैं, बराए मेहरबानी वजाहत करें। एक तो आपको मुगालता यह है कि कुरान मजीद में तस्वीर कशी को हराम करार दिया गया, कुरान में कहीं यह हुक्म मौजूद नहीं है, बल्कि कुरान में तो हजरत सुलेमान के बारे में आता है कि उनके लिए जो जिन्नात जो थे उनकी गुलामी में वो तमासील भी बनाते थे, मुजस्समे भी बनाते थे। तो मुजस्समा साजी भी हराम नहीं थी उस वक्त। असल में यह हदीस नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि तस्वीर बनाना और मुजस्समा बनाना जानदार चीज का वो हराम। उस वक्त तक कैमरा इजाद नहीं हुआ था, हाथ से तस्वीर बनती थी। जानदार की तस्वीर बन रही है तो हाथ से, मुजस्समा बन रहा है तो हाथ से, तो उसके तो हुर्मत पर पूरी उम्मत मुत्तफिक है। लेकिन जब कैमरा इजाद हो गया तो एक नई चीज आ गई ना, उसमें इख्तिलाफ हो गया। जैसे शायद आपके इल्म में हो, लाउड स्पीकर पर हमारे बड़े बड़े उलमा का फतवा था अजान हराम है, खुतबा हराम है। और फतवा किसका? मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का। एक नई चीज आई थी, उसके बारे में उनकी राय हुई। लेकिन आज आपको मालूम है कौन सी थानवी मस्जिद है कि जिसमें अजान जो है लाउड स्पीकर पर नहीं होती और खुतबा जो है वो लाउड स्पीकर पर नहीं होता। तो नई चीज के आने पर जो है यकीनन इख्तिलाफ राय के पैदा होने का इम्कान है। आलम अरब के तमाम उलमा का तकरीबन इस पर इत्तेफाक हुआ कि चूंकि इसमें हाथ का कोई अमल नहीं है, ये अक्स है, ये जायज है, अलल इतलाक जायज। इस सिलसिले में मैं आपको एक लतीफा भी सुना देता हूं। पाकिस्तान में एक उलमा की कॉन्फ्रेंस भी ज़ियाउल हक साहब ने करवाई थी, पूरी दुनिया से उलमा आए थे, कराची में कॉन्फ्रेंस थी। अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े हनफी आलिम थे, आलम अरब के हनफी आलिम बहुत बड़े, अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा। और ये असल में जो उस्मानी हुकूमत थी तुर्कों की खिलाफत वाली, उसके में जो शेखुल इस्लाम थे उनके शागिर्द रशीद थे। तो वो उनसे मिलने के लिए मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह वो गए, तो साथ ही दावत दे आए। वो तो होटल में जाकर मिले, साथ ही कहा कि हमारा दारुल उलूम है, वो आप विजिट कर लीजिए, देख लीजिए। वक्त मुकर्रर हो गया। अब मौलाना ने भी अपने कुछ लोगों को बुला लिया, जिनमें उनके दामाद मौलाना मोहम्मद तासीन, उनके बड़े दामाद, सबसे बड़ी बेटी उनके घर में थी, वो भी थे। उन्होंने ये वाकया मुझे सुनाया है। यानी ये ना समझिए कि ये कहीं इधर उधर से सुना हुआ बात है, एक ऐसा शख्स बयान करना है जो उसमें मौजूद था और जो मौलाना बिनौरी का इतना करीबी रिश्तेदार था, उनका दामाद। कि ये अब इंतजार कर रहे थे कब आए, तो इतला हुई कि आ रहे हैं, आ गए। तो निकले बाहर वेलकम करने की, देखा कि वो एक कैमरा लटकाए हुए चले आ रहे हैं। ये महसूस किया ये इतना बड़ा आलिम दीन और ये कैमरा, जैसे आम जो है लोग लड़के वाले लिए फिरते हैं कैमरा, तो इस तरीके से वो कैमरा लिए फिर। लेकिन क्या कहें, मेहमान है, कुछ कह नहीं सकते। आ गए, बैठकर उन्होंने अपना कैमरा खोला और कहा जरा ठीक हो जाइए, सूरा इज्तिमाइया है, मैं चाहता हूं एक इज्तिमाई तस्वीर हो जाए ग्रुप की, सूरा इज्तिमाइया। इस पर चीख पड़े मौलाना बिनौरी, हराम 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 नहीं करें। उन्होंने कैमरा तो बंद किया, लाइए दलील, हराम होने की दलील क्या है। जो दलील उन्होंने दी वो काट दी, जो दलील दी वो काट दी, जो दलील दी वो काट दी। आखिर में मौलाना बिनौरी को कहना पड़ा कि ठीक है ये हराम नहीं है, लेकिन ये खिलाफ तकवा है। आपने कहा ठीक है, आप इस पर कायम रहे, खिलाफ तकवा है, मुझे इस पर कोई वो नहीं है, लेकिन ये कि आप हराम कहेंगे तो मुझे दलील देनी पड़ेगी। दीन की बात